ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थीं शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। आपने जो अपना जहन पढ़ाई की तरफ लगा दिया है, आप आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो एक सिस्टम है जो चाहता है कि आपका जहन उससे हटे और आप अपना सारा जहन इधर लगा दें ताकि आप उस सिस्टम का हिस्सा ना बन सकें। मुझे आज भी याद है, हमारे पंजाब का हमारा एक साथी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजा वड़िंग। उसका भाषण सुनना, सरदार है वो, उसने कितनी असरदार बात कही है। मुझे फख्र है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब पर, भले ही उसको पामाल करने की कितनी साजिशें की जाएं। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये जो साजिशें हैं, इन्हें समझने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है, और आप डरने वाले लोग भी नहीं हैं। मैं तो अलल ऐलान देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके हवाले से बोल के आया हूं और पूरे मुल्क में जाके ये कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, नहीं होगा। कि हुकूमतों ने आपको परेशान करने के लिए, आपको पामाल करने के लिए अपने तरीके बदल दिए हैं, अपने हथियार बदल दिए हैं, तो आपको भी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे। आपको अपनी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं रांची में खड़ा हूं। यह वह सरजमीन है जहां तकरीबन 3.5 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नजरबंद रह करके गुजारा है। इन आबो हवाओं में, इन फजाओं में मौलाना आजाद की खुशबू है, यहां उनके एहसास हैं। मैं इसलिए यहां खड़ा होकर के यह बात कह रहा हूं। लेकिन हर लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट और न्यायालयों तक ही नहीं लड़ी जाती, और मैंने तो पार्लियामेंट में भी छाती ठोक के यह बात कही थी। तो अब आप खामोश होकर बैठ जाएंगे? नहीं, देश का आईन आपको ताकत देता है, आपको इजाजत देता है और आपसे कहता है कि अगर कोई कानून अवाम के खिलाफ है तो उस पर बात होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पूरे मुल्क का मुसलमान एहतजाज कर रहा है और यह कह रहा है कि हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बारिश अगर आपको रोक नहीं पा रहा है तो फिर यह आपका जज्बा ही हमारी ताकत है। ये आपके हौसले की बुनियाद पर लड़ रहे हैं।
इन्होंने अपनी उम्र जी ली है, लेकिन ये अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, अपने नए नस्ल के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। यहां मौजूद एक एक शख्स हमारे इन बुजुर्गों के हौसले के लिए, इनके लिए दुआ के लिए एक एक हाथ उठा करके, ताली बजा करके इनको एहसास दिलाए कि कौम की नई नस्ल आपके साथ खड़ी है। आप पूरे मुल्क में इस आंदोलन की अलख जगा के रखिए, इंकलाब बर्पा करके रखिए। इंशाअल्लाह नई नस्ल आपको जब भी जरूरत होगी, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। हम सारे लोग किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने 700 जानें कुर्बान की, लेकिन हुकूमत को झुकने पे मजबूर कर दिया। तो हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। अगर आपके कलेजे की ठंडक के लिए आपको कुर्बानियों की दरकार है, तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था और यहां भी कह रहा हूं कि उनसे 2 कदम आगे ये इमरान खड़ा मिलेगा। अगर आपको कुर्बानियों की दरकार है तो आप लीजिए। और हमने अभी दिखाया, समाज ने दिखाया कि जब पड़ोस के मुल्क ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई, तो बंगाल के झंटू अली शेख ने पहली शहादत दी पहलगाम अटैक के बाद। याद है वो जुमला, कहा था ना कि पंचर बनाते हैं लोग, लेकिन इस कौम ने बता दिया, इस समाज ने बता दिया कि नहीं साहब, हम सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं। मैंने तो एक शेर कहा उस दौरान की, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे, मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। हुकूमतों को यह बात समझ लेनी चाहिए, और वो समझ भी रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हाकिम डरा हुआ है। डरा हुआ इंसान अवाम को ज्यादा डराने की कोशिश करता है, इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। हुकूमत की आंख से आंख मिला के कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है। इसलिए अपना किरदार दुरुस्त करो, दुआओं की सदाएं बुलंद करो, हक पर रहो। जो हक पे होगा उस हक के रास्ते में बड़ी ताकत है। जाते जाते एक शेर सुना के जा रहा हूं, आप कनेक्ट कर लेना मैं कहां से कह रहा हूं। नाम नहीं लूंगा कि कहीं दरिया, कहीं कोसार, कहीं झीलें हैं। रांची वालों, कान और दिमाग और दिल तीनों खोल के सुनिएगा और पहुंचाइएगा मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि कहीं दरिया, कहीं कोसार, कहीं झीलें हैं। मैं अभी यहीं बैठा था तो बड़ा जिक्र हुआ, हमारे चिश्ती साहब बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया। बैठे बैठे ये मिसरे हुए कि कहीं दरिया, कहीं कोसार, कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब, तेरे होने की ये तफसीलें हैं। कहीं दरिया, कहीं कोसार, कहीं झीलें हैं।
ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने। तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है, ये तो अबाबीलें हैं। शुक्रिया।